नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं मेरी जो सक्सेस रही है, मेरी स्टोरी क्या रही है, क्या मैंने कैसे स्टेशन मास्टर तक मैं पहुंचा, कैसे मैंने कैसे कैसे एग्जाम क्लियर करे और क्या क्या मेरी पूरी जर्नी में रहा है। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, शेयर करता हूं सारी चीजें। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो देखो जो सक्सेस और स्टोरी है, मेरी क्या स्टोरी रही है और सक्सेस क्या होती क्या है। देखो, सक्सेस हमें ऐसा लगता है, जैसे हम खुद सोचते हैं, अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसे किस्मत से मिली है। हम ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि किस्मत से हमें मिली है वो चीज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर बहुत हार्डवर्क होता है सर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है कि जो पीछे का हार्डवर्क है हमें वो नहीं दिखता। ठीक है, हमें उस इंसान की, कोई भी इंसान होता है उसकी सक्सेस दिखती है, हमें उसका पीछे का हार्डवर्क नहीं दिखता। तो मैं वही हार्डवर्क बताने वाला हूं कि कैसे मैं यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी 2016 के अंदर। 2016 में जब मैंने स्टार्ट करा, कोचिंग ली थी मैंने। कोचिंग से मुझे थोड़ा मोट वहां से मुझे ये आइडिया हो गया कि मैं कैसे तैयारी करूं। ठीक है, तो मैंने जो प्रिपरेशन अपनी करी तो वहां से मुझे आइडिया हुआ कि कैसे पेपर कैसा आता है, ये पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, वो मुझे वहां से पता लगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 16 के बाद फिर मैंने जब कोचिंग छोड़ी, उसके बाद मैंने अपने आप से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी जब मैं कर रहा था तो उस टाइम क्या हुआ कि मुझे मैथ में मैंने बहुत अच्छी कमांड बना ली थी अपनी, और मैथ मेरा पहले से ही स्ट्रांग भी था, लेकिन इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम हुई। तो देखो दोस्तों, जिस चीज में आपको प्रॉब्लम है ना, तो उस चीज को आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में पेपर आपका खाली एक चीज से नहीं निकलेगा। अगर आपने सोचा कि मैं जीके नहीं पढ़ूंगा, एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो अगर आपने जीके नहीं पढ़ी तो वहां दिक्कत हो जाएगी आपको। या फिर रेलवे की भी बात करो तो वहां भी जीके आती है आपकी। अगर आप सोचोगे कि जीके ना पढ़ के भी मेरा पेपर हो जाता क्लियर, वैसा नहीं होगा। तो आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी, कुछ परसेंट तो पढ़नी पड़ेगी, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा उसमें भी आपको। ठीक है, तो आप कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है आज की डेट में। उस कंपटीशन को मैंने भी फेस करा है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये चार जो टॉपिक्स है ना, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो बात होगी जो भी टॉपिक्स आने वाले आए थे उस टाइम, और जो मैंने आपको बताया इंग्लिश में मेरे को प्रॉब्लम थी। ठीक है, इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, लेकिन उस टाइम मैंने इंग्लिश में प्रॉब्लम ठीक नहीं करी अपनी। मेरा 2017 के टाइम पे, जब 16 मैंने कोचिंग ली तो 2017 के टाइम पे मैंने कुछ पेपर दिए थे। 2017 में मैंने एसएससी का पेपर दिया था, सीजीएल का। एसएससी मैंने दिया था उस टाइम, सीएचएसएल भी दिया था, एसएससी एमटीएस भी दिया। तो मेरे ये तीनों पेपर निकले, प्री निकल गया इनका तीनों का। ठीक है, लेकिन जो मेंस था उसमें मेरे को दिक्कत हुई, क्योंकि मेरी इंग्लिश में दिक्कत आ रखी थी थोड़ी सी, तो इस वजह से मेरा मेंस नहीं निकल पाया। तो ये तो मेरी थी। ठीक है, वहां पर 17 मेरा ये साथ हुआ। फिर 18 में फिर मैंने क्या करा, मैंने खाली एक एसएससी की तैयारी तो कर रहा था मैं, लेकिन फिर मैंने रेलवे का फॉर्म भरा। रेलवे का मैंने फॉर्म भरा 2018 के टाइम पर। 2018 के टाइम पर जब मैंने रेलवे का फॉर्म भरा तो मैंने ग्रुप डी की वैकेंसी देखी। ग्रुप डी की वैकेंसी देखी तो वहां पर मेरा मेरिट में मेरा नाम आया। फिर उसके बाद मैंने उसका फिजिकल दिया, फिजिकल पीईटी दिया। पीईटी देने के बाद वो भी क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं रह गया। 2018 के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम हताश हो गया था। सच बताऊं तो मैं आपको, बहुत ज़्यादा परेशान भी था, मेरे आंखों से आंसू तक आ गए थे। तो वो भी मैंने फेस देखा। फिर दोबारा पेपर इसका फॉर्म निकला, एनटीपीसी का, रेलवे का 2019 का फॉर्म निकला। फिर उसके बाद 2019 में मैंने फिर दिया पेपर, प्री निकाला, देन मेंस निकाला, देन साइको निकाला। उसके बाद मेडिकल में भी मैंने निकाला। उसके बाद फाइनल मेरिट में मेरा नाम आ गया और मैं स्टेशन मास्टर सेलेक्ट हो चुका हूं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी मेरी ये जर्नी रही है ना, इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यही रही है कि मैंने कभी भी अपने आप से ना नहीं कही। मैंने ये सोचा कि मुझे करनी है। अगर आपने भी ठान ली ना तो आप भी कर सकते हैं हर चीज को। तो आपको भी यही करना है। सबसे पहली बात, आपको क्या नहीं करना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप एक काम करना है। आपको सबसे पहले अपने आप को टाइम देना है। आपको 1 साल का टाइम देना है या 2 साल, जितने भी साल आपको लग रहे हैं, आपको जितना टाइम चाहिए, लेकिन आपका साल का जो टाइम का ड्यूरेशन है ना, वो कम होना चाहिए। और कम टाइम पे आपको वो चीज़ निकालनी है, आपको ये कोशिश करनी है। सपोज करो आपने गोल बनाया कि मैं 1 साल में जॉब ले लूंगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप उस पर अमल करें। उस पर गोल बनाए कि मतलब मैंने 1 साल में ये जॉब लेनी है। ठीक है, 1 साल में अगर जॉब लेंगे तो आपने उसके लिए फिर मेहनत करना स्टार्ट करें कि आप फिर देखें क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात, आपको क्या नहीं करनी, आपको अपने जो भी आपके जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर आप ज़्यादा फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, ये चीज़ें कम करें।
क्योंकि देखो तैयारी के टाइम पे क्या होता है, हमारा टाइम, हम फ्रेंड से मिलते हैं तो हमारा टाइम वहाँ पर खप जाता है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ थोड़ा कम करें, कम से कम 1 साल के लिए या 2 साल के, जिस टाइम आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये आपके पास गोल्डन पीरियड है, अभी 2023 चल रहा है, इस टाइम वैकेंसी काफ़ी आने वाली है। अब एसएससी सीजीएल की बात करें, अभी कैलेंडर निकला हुआ है उसका भी, ठीक है, उसकी भी मैंने वीडियो डाल दी है। तो देखो अब वैकेंसी काफ़ी है, तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। आपका दोस्त आपके लिए पेपर नहीं देगा, आपको खुद ही करना है। तो कोशिश करें कि जितना भी टाइम हो सके उतना टाइम अभी स्टडी में दे, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका, ठीक है। तो ना करें, अगर किसी को मना करेंगे तो वो आपसे रो नहीं पाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद वो खुद समझ जाएगा क्यों मना कर रहा था, ठीक है। ये बात हो गई। तीसरी बात, हम क्या करते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम सब्र नहीं कर पाते कि हम आगे अप्रोच करें, कैसे अपनी चीज़ों को लें, कैसे, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। तो सब्र भी रखना आपको जरूरी है, ठीक है। और रोज चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेंगी आपको, ये नहीं कि आपने एक दिन सीखा फिर छोड़ दिया, रोज आपको पढ़ना है। ये भी नहीं करना कि आपको एक दिन ही सारा पढ़ लेना है, रोज आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे अपने अंदर ग्रोथ करनी है, ठीक है। और जिस चीज़ में आप लैग कर रहे हैं उन चीज़ों को सही करें आप, ठीक है। मैंने भी यही काम करा, इसी पे काम करा। जीके मेरी बहुत वीक थी, मैंने जीके पे बहुत ध्यान दिया है, और जीके पे ध्यान दिया, और मैंने रेलवे का पेपर निकाला, उसमें जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो देख लीजिए, मैं भी जीके में मेरे को बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था बिल्कुल, लेकिन फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा और नोट्स बनाए ना, तो हो गया वो काम। तो आपको भी वही करना है, और मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, और उसका एनालिसिस बहुत करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखो, ये मेरी जो जर्नी रही है ना स्टेशन मास्टर की, इसमें मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव, मैंने आपको बताया क्या क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, आपके भी साथ आएंगे, आपको डीमोटिवेट भी बहुत लोग करेंगे, लेकिन आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना है, क्योंकि मोटिवेशन हाई नहीं रखोगे ना आप, तो आप दिक्कत कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमेशा ये सोचना है कि मुझे कुछ नया सीखना है। जब आपके अंदर ये चाहत होगी ना, मुझे कुछ नया सीखना है, तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कभी भी आप रास्ते से। तो एक बात और बताना चाहूंगा आपको इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, रेलवे फिर मैंने दिया। तो देखो आपको भी ना यही काम करना है कि आपको खाली एसएससी पे टिका नहीं रहना, या फिर एक चीज पे पकड़ के नहीं रहना। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं, बैंक का एग्जाम दे सकते हैं, और अदर एग्जाम भी दें, ताकि आपको वहां पर तो सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवे आसान है, रेलवे भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कतें हुई हैं रेलवे में। जो साइको का जो पेपर होता है ना सर, उसमें साइको का पेपर मेरे लिए बहुत ही नया था, तो मुझे उसकी तैयारी करने में ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने फोकस रखा। तो आपको भी अपनी स्टडी में फोकस रखना है, मेन कारण वही है। अगर आपका फोकस नहीं हुआ ना, तो आप नहीं ले पाएंगे सिलेक्शन। आप सोच रहे हैं कि मैं फोकस नहीं, आप सोचे मैं ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको सोचना है, बैठना है, अपने आप से देखना है कि मुझे आज डिसाइड करना है मुझे करना क्या है जीवन में, फिर उस हिसाब से आपको चलना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आई होप करता हूँ, मुझे जो मैंने आपको बातें बताई हैं उससे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, और आप इससे और अच्छा ग्रैब करेंगे, और जो भी मैंने आपको बातें बताई उस पर अमल करेंगे, और जो मैंने बोला है नहीं करना है वो भी, उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।